नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बुआई करते समय जब हम नालियां बनाते हैं तो अक्सर ये नालियां आड़ी तिरछी हो जाती हैं और नालियां एकदम से सीधी नहीं बन पाती। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जिनके कारण ये नालियां आड़ी तिरछी बन जाती हैं। यदि हम उनका ध्यान रखेंगे तो ये नालियां एकदम से सीधी बनेंगी। ये खास बातें कौन सी हैं जिन पर हमको ध्यान रखना है, इसी संबंध में मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, जब आप गन्ना बुआई की नालियां बनाते हो तो ये नालियां बीच बीच से तिरछी हो जाती हैं। एक जगह की बजाय कई जगह से भी ये तिरछी हो सकती हैं और ज़्यादातर जो तिरछी होती हैं वो दोनों साइड से होती हैं। वो भी उस स्थिति में जब होती हैं जब आपका जो मेड़ है वो तिरछी होती है, यानी कि आपका जो खेत है वो चौकोर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ही जो मेड़ें होती हैं वो तिरछी बन जाती हैं, तब यह समस्या ज़्यादा आती है। तो इन्हीं का समाधान हमको ढूंढना है। गन्ना बुआई सूखे की हो या पलेवा की हो, दोनों ही स्थिति में यह समस्या बनी रहती है। किसान भाइयों, जो नालियाँ बीच बीच से या कई जगह से आड़ी तिरछी हो जाती हैं उसका कारण है कि ट्रैक्टर की स्पीड। यदि ट्रैक्टर की स्पीड नालियाँ बनाते समय कम होगी तो निश्चित ही नालियाँ आपकी तिरछी बनेंगी। अब सवाल आता है कि आखिर ट्रैक्टर की सही स्पीड क्या रखी जाए जिससे कि हमारी नालियाँ सही बने। तो मैं आपको यहाँ पर फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का उदाहरण देता हूँ। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ट्रैक्टर की भी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की स्पीड लो का टॉप रखना चाहिए, यानी कि इसी में जुताई होती है। तो आपको भी अपने ट्रैक्टर की वही गियर रखने हैं जिसमें आप जुताई करते हैं और जो स्पीड है वो 1600 चक्कर पर रखनी है। यानी कि 1600 चक्कर पर जब आप स्पीड रखोगे तो वो परफेक्ट स्पीड होगी और उसी स्पीड में आप जो नालियाँ बनाओगे वो एकदम से सीधी बनेंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि स्पीड का सीधा मतलब नालियों के आड़े तिरछेपन से है। यदि आप परफेक्ट स्पीड रखते हो, जो मैंने बताई है बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है, तो इस पर आपकी जो नालियाँ हैं वो एकदम से सही और सीध में बनेंगी। किसान भाइयों, ये तो समाधान हुआ नालियाँ बीच से सीधी बनाने का, यानी कि जब नालियाँ बीच से कई जगह से तिरछी आड़ी हो जाती हैं तो उसमें स्पीड का अहम रोल होता है। अब यदि आपका खेत चौकोर है तो भी आखिर में जब ट्रैक्टर मेड़ के पास आता है तो वहाँ से भी मेड़ें तिरछी हो जाती हैं, आड़ी तिरछी हो जाती हैं। तो इसमें हमको करना क्या है कि जब भी मेड़ आए उससे 4 इंच पहले ही आपको ट्रैक्टर रोक लेना है। जैसा आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, यह मेड़ से ट्रैक्टर के जो अगले पहिए हैं वे टकराने नहीं चाहिए, उससे पहले ही आपको रोकना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे ही मेड़ से ट्रैक्टर के पहिया टकराते हैं, पीछे जो आपका रेजर होता है वो थोड़ा हिल जाता है और वहीं से ये नालियाँ तिरछी हो जाती हैं। और जब आप अगला जो नालियाँ बनाने के लिए ट्रैक्टर को मोड़ कर लाते हो और वहाँ से रख कर चलोगे तो वहाँ से ही फिर वो आड़ा तिरछा हो जाएगा और आपके सभी खूड़ फिर तिरछे शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो दोनों साइड हैं वहाँ से ये तिरछे होने शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा ये है कि यदि आपका खेत चौकोर नहीं है, यानी कि जो मेड़े हैं वे तिरछी हैं, जैसा कि मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, यदि आपका खेत ऐसा है तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक तो मेड़ से तो अगले जो ट्रैक्टर के पहिया हैं वे तो टकराने नहीं है। दूसरा आपको साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जिस ओर ट्रैक्टर का पहिया मेड़ से पहले टकराए उस ओर ही आपको आगे ध्यान रखना है और मेड़ से पहले ही ट्रैक्टर को रोक लेना है। दूसरी तरफ आपको कोई ध्यान नहीं देना है। यदि आप दूसरी तरफ ध्यान दोगे तो निश्चित ही आपकी जो ट्रैक्टर है वो आगे जाएगा और आगे जाते ही आपकी जो पिछली नालियाँ जो बनाई हुई हैं वे वहीं से तिरछी हो जाएंगी। तो आपको जिस साइड में लगे कि इस साइड में ट्रैक्टर का पहिया पहले टकराएगा उसी साइड में आप ध्यान रखें और ट्रैक्टर को मेड़ से पहले ही रोक दें। तो आपकी जो नालियाँ हैं वो खेत चौकोर न होने के बावजूद भी आपकी नालियाँ सीधी बनेंगी। किसान भाइयों, कुछ बातों का आपको और भी ध्यान रखना है। जैसे जब पहली नाली बनाओ तो उस पर ध्यान ज़्यादा रखो, वह आड़ी तिरछी न होने पाए। यदि वह आड़ी तिरछी हो जाती है तो फिर जो अगली नालियां हैं वे भी आड़ी तिरछी होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। दूसरा है कि ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो एक समान रखो, वह कभी तेज़ चलाओ या कभी
स्पीड कम कर दो या बीच में रोक दो तो भी वहीं से आपकी जो नालियाँ हैं आड़ी तिरछी बन जाती हैं। और तीसरा, ट्रैक्टर की जो फट्टी पर जो जंजीर होती है या स्टेपलर होता है, जब आप लेजर को जोड़ते हो ट्रैक्टर में तो उसके बाद इनको टाइट कर लो, वो इधर उधर न हिल पाए। जंजीर से या स्टेपलर से उसको एकदम से टाइट कर लो तो भी आपकी जो नालियाँ हैं वो सीधी बनेंगी। इसका कारण यह है कि फिर उसके बाद जो लेजर है वो इधर उधर नहीं चलता, वो सीध में चलता है, तो आपकी नालियाँ भी सीध में ही बनेंगी। किसान भाइयों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपकी जो गन्ना बुआई की नालियाँ हैं वे सीधी बनेंगी, एकदम परफेक्ट बनेंगी और वे आड़ी तिरछी बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।